गरीबी में पल रही मोहिनी का सपना बहुत बड़ा था। वो चाहती थी कि उसका बनाया हुआ लाल मिर्च का अचार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए और उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। मोहिनी और उसकी माँ एक छोटे से झोपड़पट्टी में रहती थी। मोहिनी की माँ अचार बनाकर बेचती थी। चाची अचार लेकर जाओ, कल ही बनाए, बिल्कुल ताजा है। अरे नहीं बिटिया, इस अचार की जरूरत तो तुमको है। ये लो कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। अरे नहीं चाची, हमको भीख नहीं चाहिए। आप लोग हम लोगों को इतना गरीब क्यों समझते हैं? रहने दे बेटी, हमारी हालत ही कुछ ऐसी है तो लोग हमें भिखारी ही समझेंगे। बहन जी, आपको अचार नहीं लेना तो जाइए यहाँ से, हमें भीख नहीं चाहिए। वो औरत वहां से बिना अचार लिए चली गई। ये रोज का काम था। दोनों माँ बेटी घर के बाहर अचार बेचती, लेकिन लोग उनसे अचार खरीदने की बजाय उनकी गरीबी देखकर उन्हें भीख दे जाते थे, जो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए मोहिनी ने ठान लिया था कि वो भीख नहीं मांगेगी, बल्कि मेहनत से अपना सपना पूरा करेगी। एक रात उसने अपनी माँ से कहा, माँ, एक दिन हमारा अचार इतना मशहूर होगा कि हमें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हाँ बिटिया, भगवान चाहेगा तो ऐसा जरूर होगा। उसकी माँ उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन मन ही मन सोचती कि ये सब सिर्फ एक सपना है। जाओ बिटिया, सुबह की बासी रोटी बच गई थी, उन्हें गर्म कर लो। हम लोग खाना खाकर सो जाते हैं। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा ऊपर वाला चाहेगा वैसा ही तो होगा। रोटी तो मैं गर्म कर दूंगी माँ, लेकिन अब भगवान को हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। हम गरीबों की यही समस्या है। हम ये मान लेते हैं कि जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। हम इंसानों की कोई चाह ही नहीं है क्या? बेटा, भगवान के ऊपर गुस्सा दिखाकर कोई फायदा नहीं है। अपना दिमाग मत खराब कर। चुपचाप हम लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन फिर से दोनों घर के बाहर अचार लेकर बैठ गए, पर कोई उनके पास अचार लेने नहीं आया। धीरे धीरे शाम हो गई। चल बेटा, अंदर चलते हैं, कोई नहीं आने वाला। दोनों माँ बेटी घर के अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद उस रात मोहिनी और उसकी माँ झोपड़ी के कोने में बैठे अचार के लिए लाल मिर्च को तैयार करने लगे। माँ, क्यों ना हम अचार बेचने शहर चले? जब तक हम ये गांव नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बेटा, हम इतनी दूर शहर जाएंगे कैसे? कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की और ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही हो। मोहिनी की माँ डर गई और उसने घबरा कर कहा, मोहिनी, ये तो कोई अशुभ संकेत है। लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन मोहिनी ने अपनी माँ को संभाला और कहा, माँ, डरने की जरूरत नहीं, ये कुदरत का करिश्मा है। तभी उनकी झोपड़ी के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसके हाथों में एक छोटी सी मटकी थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी। वो औरत थकी हुई लग रही थी। उसने कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? तभी मोहिनी और उसकी माँ दरवाजे पर आए। मोहिनी ने कहा, दादी, कौन हो आप? और इतने भयानक तूफान में आप अकेले कहाँ निकल पड़ी? इस गांव में तो कभी आपको देखा ही नहीं। बिटिया, कुंभ मेला का दर्शन करने के लिए निकली थी। चलते चलते अचानक रास्ता भटक गई और तुम्हारे गांव पहुंच गई। तभी अचानक तूफान आ गया और भूख भी बहुत जोरों की लगी थी। सोचा तुमसे कुछ मदद मांग लूं। अम्मा, जल्दी से अंदर आ जाओ। बेटा, जो भी हमारे पास रूखा सूखा पड़ा है इन्हें खाने को दो, वरना बेचारी चलने की हालत में नहीं रहेंगी। जी माँ। मोहिनी ने तुरंत अपनी थाली में रखी 2 रोटियां और थोड़ी मिर्च का अचार उस औरत को दे दिया। औरत ने वो खाना खाया और मोहिनी से कहा, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे बनाए अचार में जो स्वाद है वो दुनिया के किसी और अचार में नहीं है। दादी, आपको बहुत जोरों की भूख लगी है ना? शायद इसीलिए आपको हमारा अचार अच्छा लग रहा है। अगर ये अचार सच में अच्छा होता तो लोग हमसे खरीदते क्यों नहीं? बेटा, उन्हें ये सब क्यों बता रही हो? इन्हें चुपचाप खाना खाने दो। खाना खाने के बाद बूढ़ी औरत ने मोहिनी को वो मटकी देते हुए कहा, बेटी, मैं ये मटकी तुम्हें देती हूँ। इस मटकी में एक जादू है। जो भी अचार तुम इसमें बनाओगी वो न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि लोगों को स्वास्थ्य और खुशी भी देगा। जैसे ही अचार बनाकर तुम इस मटकी में रखोगी, लोग इसकी महक से खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे और तुम्हारा अचार किसी भी कीमत पर खरीदेंगे ही खरीदेंगे। दादी, इसका मतलब इस मटकी में कोई जादू है क्या? हाँ बिटिया, कुछ ऐसा ही समझ लो। लेकिन ध्यान रखना, इस मटकी का इस्तेमाल केवल भलाई के लिए करना। लालच करोगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मोहिनी, पुराने बुजुर्ग लोगों के पास पहले बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां होती थीं।
आजकल तो ये सब गायब ही हो गया है। ये अम्मा अकेले कुंभ मेले में जा रही हैं। जरूर उनके मटके में सच में कोई जादू ही होगा। इनसे मटकी ले लो बेटा। ठीक है माँ। मोहिनी ने मटकी ले ली, लेकिन उस बूढ़ी औरत की बातें उसे एक कहानी जैसी लगी। लेकिन इतने में अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई। माँ, दादी अम्मा अचानक गायब कहाँ हो गई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ, कहीं ये कोई राक्षसनी या कोई डायन तो नहीं थी? बेटी, वो बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत तो नहीं थी, क्योंकि इस तरह वो गायब नहीं हो पाती। लेकिन अगर वो कोई चुड़ैल या डायन होती तो हमें अब तक नुकसान पहुंचा चुकी होती। भगवान का नाम लेकर आगे का काम शुरू करते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। हो सकता है भगवान ने खुद ही इन्हें हमारे पास मदद के लिए भेजा हो। माँ, आप भी ना कैसी फिल्मी बातें करने लगी हो। ऐसा सिर्फ फिल्मों या कहानियों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप कहती हो तो काम शुरू करते हैं। अगली सुबह मोहिनी ने उस मटकी में लाल मिर्च का अचार बनाना शुरू किया। जैसे उसने मटकी में अचार डाला, अजीब सी खुशबू फैल गई। ऐसा लगा जैसे हवा में मिठास और ताजगी घुल गई हो। थोड़ी ही देर में सारा गांव उनकी झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो गया। ये महक कैसी है मोहिनी, जो हमें यहाँ तक खींच लाई? चाची, ये हमारे अचार का स्वाद है। ये मेरी दादी माँ का नुस्खा है। इसे खाकर आप हमेशा जवान बनी रहेंगी और कभी कोई बीमारी नहीं होगी। बेटा, तब तो ये अचार लेना ही पड़ेगा। चाचा, तुम बाद में लेना, पहले हमें लेना है अचार। बेटा, हमें 1 किलो अचार दे दो। पूरे गांव ने उनका सारा अचार खरीद लिया। अचार तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी अचार नहीं मिल पाया। आप लोग अभी जाइए, शाम तक हम दूसरा अचार बना लेंगे, फिर आप लोग ले लेना। सारे गांव वाले वहां से चले गए। दोनों माँ बेटी बहुत खुश हुए। माँ, ये तो कमाल हो गया। अब ऐसा करते, ढेर सारा अचार बना लेते और इसे बाजार में चलकर बेचते हैं। सही कहा तूने। दोनों ने उस जादुई मटकी में फिर से ढेर सारा जादुई अचार बनाया और उस अचार को पास के बाजार में बेचना शुरू किया। पहले ही दिन उनका पूरा अचार बिक गया। कुछ महीनों में ही मोहिनी और उसकी माँ की हालत सुधरने लगी। अब उनके पास पैसे आने लगे थे। मोहिनी का सपना सच होने की कगार पर था, लेकिन पैसे आने के साथ साथ मोहिनी के मन में लालच भी बढ़ने लगा। एक रोज जब वो अपनी दुकान पर थी, तब उसने सोचा, अगर मैं इस अचार को महंगे दामों पर बेचूं तो और जल्दी अमीर बन सकती हूँ। लोग किसी भी कीमत पर मेरा अचार खरीदने को तैयार हो जाएंगे। मोहिनी ने उसी दिन अचार की कीमत दुगनी कर दी। ये क्या कर रही हो बेटी? मटकी में अचार क्यों नहीं बना रही हो? माँ, मटकी में बहुत कम मात्रा में अचार बन पाता है। जैसे मोहिनी ने जादुई मटकी का इस्तेमाल बंद किया, उसके अचार का स्वाद बदलने लगा। जो लोग उसके अचार की तारीफ करते नहीं थकते थे, वे अब शिकायत करने लगे। मोहिनी, अचानक तुम्हारे अचार को क्या हो गया? कोई स्वाद ही नहीं मिल रहा। हाँ मोहिनी, इससे अच्छा तो प्याज और नमक लगता है। मोहिनी बिना कुछ बोले घर चली आई। इस तरह कुछ दिनों बाद मोहिनी के पास कोई ग्राहक नहीं आया। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुमने उस मटकी का अपमान किया है। वो मटकी हमें अमीर बनाने के लिए नहीं, दूसरों की मदद करने के लिए दी गई थी। लोगों का स्वास्थ्य सही करने आई थी। सही कह रही हो माँ, अब तो लोग मुफ्त में भी हमारा अचार खरीदने को तैयार नहीं है। मोहिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी रात मटकी के पास जाकर माफी मांगी। हे जादुई मटकी, मैंने कुछ ज्यादा ही लालच कर लिया था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं 2 दिन से मटकी में ही अचार बना रही हूँ, पर अब उस अचार में ना कोई स्वाद बचा और ना ही वो आकर्षक महक। लेकिन मटकी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मोहिनी ने उसी मटकी में अचार बनाकर गरीबों में बांट दिया। जो लोग भूखे थे, उन्होंने अचार खाकर मोहिनी को दुआएं दी। बिटिया, इतना महंगा अचार हमने पहली बार खाया है। तुम न होती तो हम कभी इसका स्वाद ही नहीं जान पाते। हमारा परिवार 2 महीने से बीमार था। ये अचार खाते ही सब लोग ठीक हो गए। इसका मतलब मटकी का जादू फिर से काम करने लगा। धीरे धीरे मटकी का जादू फिर से काम करने लगा। लेकिन अब मोहिनी ने ठान लिया था कि वो अपने अचार से गरीबों की मदद करेगी। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों को देना शुरू कर दिया। उसका अचार एक बार फिर से मशहूर हो गया।